नमस्कार दोस्तों। और आज हम किसी कट ऑफ पे नहीं बात कर रहे हैं। दरअसल कट ऑफ पे जल्द ही हम बात करने वाले हैं, जिसमें स्पेशली जूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इन पे जल्द ही डिस्कशन होगी। लेकिन आज हम इंटरव्यू के कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो मुझे लग रहा है कि अगर आप इंटरव्यू से रिलेट करते हैं या उसके इंटरव्यू देने वाले हैं जल्दी, तो आपके लिए जरूर ये फायदेमंद होगा। आज के डिस्कशन में ये 3 पॉइंट हम लोग इंक्लूड करेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू की भ्रांति, एक वर्ड मैं ले रहा हूं, ये इंटरव्यू की भ्रांति एक पॉइंट को लेकर के है। थोड़ा सा ये मैं लॉजिकल ट्राई करूंगा और आपको इससे थोड़ी फायदा भी होगी। आप जरूर थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि आखिर इंटरव्यू में पर्सनालिटी मेन फोकस रहता है या नॉलेज। इन दोनों में क्या ज्यादा जरूरी है, इसको आप ध्यान में रखना। कुछ बेहतर चीज आपको मिलेगी, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें आप। सेकंड, हमें ये बात करना है कि आखिर अगर पैनल का कोई मेंबर आपको डांट दे फिर क्या करना है। यानी कि अगर पैनल मेंबर, अक्सर कई पैनल में ऐसा होता है, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। डांट दे तो क्या करना है आपको। बेसिकली यहां मैं क्वेश्चन मार्क्स रख रहा हूं कि क्या करना चाहिए आपको। और थर्ड जो है, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे जो बोर्ड ने आपसे पूछा है, अगर आपको ज्यादा आंसर आए तो क्या वो आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ज्यादा आंसर अगर आपको आता है तो क्या वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये 3 छोटे से कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे और सबको लॉजिकली हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये फर्स्ट जो भ्रांति है, इसको हम तोड़ते हैं कि आखिर इंटरव्यू में पर्सनालिटी की ज्यादा जरूरत है, या पर्सनालिटी चेक होता है या नॉलेज। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट या आपके सीनियर, जूनियर, आपसे रिलेटेड पर्सन, इंटरव्यू को बताने वाले पर्सन अगर ये कहते हैं कि इंटरव्यू में आपकी सिर्फ पर्सनालिटी चेक होती है, तो ये गलत आंसर है। ये बिल्कुल गलत है कि आपकी सिर्फ पर्सनालिटी नहीं चेक होती है, इसमें इनडायरेक्टली आपके नॉलेज भी चेक होते हैं। इसको मैं कुछ लॉजिक से प्रूव करता हूं कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पर्सनालिटी नहीं चेक होती, नॉलेज के बेस पे आपकी पर्सनालिटी को वैल्यूएट किया जाता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट से ये पूछा जाए कि आप अपने एरिया का प्रॉब्लम बताएं, सपोज करो कि वो पब्लिक एड सब्जेक्ट से हैं, पूछा जाए कि आप अपने एरिया का या अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम बताएं, डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम बताएं, या आपसे अगर सपोज करो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आपको नहीं लगता कि महिलाएं भी पुरुषों का शोषण करती हैं। महिलाएं भी पुरुषों का शोषण करती हैं। अभी हम जवाब पे नहीं जा रहे, इन सब के जवाब भी होते हैं। थर्ड, अगर मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं, आपसे ये पूछा जाए कि आखिर क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में कोई भी ज्वालामुखी नहीं वहां होती।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं होती। देखो, जो लोग ज्योग्राफी से नहीं होंगे उनको ये लगेगा कितना टफ है, लेकिन जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है वो बड़ी आराम से प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू बता सकते हैं कि ये ज्वालामुखी वहां पर क्यों नहीं होती। नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये बेसिकली क्वेश्चन है। आपके पास आंसर देने के दो विकल्प हैं कि या तो आप उसका आंसर दे देंगे, हाँ ये सर, ये मैम, इस रीजन से ये ऐसा है, आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा, आपको नहीं आता है तो आप कहेंगे नो सर या नो मैम, नो मैम, पब्लिक सर। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है, आप पब्लिक एड सब्जेक्ट से हो, कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम बताओ, आप कहते हैं नो सर, नो मैम। आपकी पर्सनालिटी कैसे काउंट होगी? और आपको ये डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम पता कैसे चलेगा? तो ये नॉलेज के थ्रू पता चलेगा। विदाउट नॉलेज आप इसे नहीं क्लियर कर सकते। इवन हियर इज नॉट ओनली नीड ऑफ द नॉलेज बट ऑल्सो नीड ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आपको ऐसे 5 प्रॉब्लम पता चलते हैं तो इन सब की असेंडिंग भी पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 कि आप उस सीरीज में बताएं, मतलब बेहतर पर्सनालिटी के लिए। या महिलाएं भी पुरुषों का शोषण करती हैं कि नहीं, एक बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। ऐसे में आपका आंसर अगर आता है नो मैम, नो सर, क्या आपकी पर्सनालिटी डिनोट होगी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी है या नहीं है, आपने कहा नो सर, तुरंत उसका ब्रेन जाएगा, मतलब ये कैसा हम टीचर एक सेलेक्ट कर रहे हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट को टीच करेगा और जिसे इतनी छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी है या नहीं है। तो आप इस भ्रांति को, इस कंफ्यूजन को बिल्कुल डिलीट कर दे अपने माइंड से कि वहां पर सिर्फ पर्सनालिटी की चेक होती है और आपको नहीं आता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। नॉलेज एक बेस बनता है आपकी पर्सनालिटी को सामने लाने में। एक और पॉइंट होगा इसको स्ट्रॉन्ग वे में समझने के लिए कि हमेशा आप जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट पे उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और ये भी चांस होता है कि लगभग 50% के बाद क्वेश्चन का रिपीटेशन भी होने लगता है कि जो क्वेश्चन हम बीच में पूछे थे, कुछ क्वेश्चन आगे वाले स्टूडेंट से भी बातचीत होने लगती है अगर उसका अच्छा आंसर नहीं आया है तो। और लास्ट में इस कैंडिडेट ने 8 नंबर जो कैंडिडेट आया था इसका आंसर, इसने इस पर फटाक से 2 पॉइंट बताया था। कोई ऐसा आया 12 नंबर पे जिसने इस पर 3 पॉइंट बता दिया। कोई 33 पे आया, इसने कहा नो सर। अब वो जो बोर्ड पैनल में बैठा हुआ है वो एक इंसान है, इस बात को ध्यान में रखना। कोई जादूगर नहीं और हर बात कैलकुलेटिव लेकर के नहीं चल पाता है, फॉरगेट कर सकता है। और कंपैरेटिवली आपका जो पर्सनालिटी है वो नॉलेज बेस्ड कैलकुलेट कर सकता है। सो नॉलेज मस्ट फॉर ए गुड पर्सनालिटी। इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि कुछ भी इधर ना रिवीजन करें, ना पढ़ें, ना सीखें, क्योंकि पर्सनालिटी चेक होगी, डायरेक्ट जाएंगे और अपनी पर्सनालिटी दिखा देंगे। नहीं, नॉलेज भी चाहिए। हाँ, आपको अपनी बात रखने के तौर तरीके सीखना है कि कैसे ये पॉइंट आप सीखेंगे। ये बात एक बस मैं तरीका बताऊंगा जब हम लास्ट क्वेश्चन ये बात करेंगे कि आखिर आपके रखने का तरीका किस टाइप में होना चाहिए। लेकिन पहले हम इस सेकंड पार्ट पे बात करते हैं, फिर थर्ड वाले पे डिस्कस करेंगे। अगर पैनल मेंबर आपको डांट दे तो देखो, अभी आप कहेंगे क्या हुआ, फिर सुन लेंगे, लेकिन वहां पर कई लोग पेशेंस खो बैठते हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूं।
यहाँ दिल्ली में डीएसएसबी की कुछ वैकेंसियां आई थी और उसमें इंटरव्यू था। इवन केवीएस वाला जो पार्ट, केवीएस में बेसिकली सबसे ज्यादा ये था केंद्रीय विद्यालय में, वहां पर लगभग हम सब ने मिल करके 800 बच्चों का इंटरव्यू लिया था। और इसमें कई सारे डिस्कशन है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं लेता हूं कि एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने तीसरी बार केवीएस का एग्जाम निकाला था। इंटरव्यू तीसरी बार वो देने जा रहे थे, तो एक बातचीत ऐसे नॉर्मली हुई कि क्या उन्होंने खुद पहले बता दिया था कि सर मैं चाहता हूं इस बार सेलेक्ट हो जाऊं। तो उनसे ये कहा गया कि अगर कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जो आपसे पूछा गया था तो वो बताओ। तो कुछ उन्होंने बताया और अपने दोनों एक्सपीरियंस में उन्होंने ये बताया कि विमेन एम्पावरमेंट पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, बल्कि विमेन एम्पावरमेंट उन्होंने वर्ड नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने ये पूछा था कि महिलाएं खाना क्यों बनाती हैं। तो इन्होंने जवाब दिया कि ये खाना बनाना ये महिलाओं का धर्म है और पैसे कमा के लाना हमारा धर्म है। अगली बार ये पूछा गया कि अगर आपको किसी अच्छे काम के लिए जाना है, पत्नी का पैर छू के जाना हो, तो आप छुएंगे कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये जो है हमारे समाज और संस्कार के खिलाफ है। और तीसरी बात भी, जब भी हम लोग इस मैटर को छेड़ रहे थे तो उनका एक तरह से मेरी नजर में वो नेगेटिव ही इस पर एस्पेक्ट था। तमाम समझाने के बाद तो कुछ रिजिडिटी देखो कुछ ह्यूमन नेचर में होती है, तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप उसे दूर कर लें। आपको कई तरीके से उकसाया जाता है, जैसे कि किसी रिलीजियस मैटर को लेकर के आप हिंदू हैं या किसी माइनॉरिटी से रिलेटेड है, बौद्धिज्म है, मुस्लिम है, पारसी, सिख, किसी से भी है, तो उकसाया जाता है। या किसी मैटर पे आप थोड़ी सी गलती करेंगे, उसका कई गुना ज्यादा आपको डांट मिल सकती है। इस पर सिंपल सा आपको कहना है सॉरी सर। मैं जरूर इसको आज ही घर जाकर के मैं देखूंगा कि इसमें क्या चीज है और मैं जरूर इसे सीखूंगा। थैंक यू सो मच। आपको अपने पेशेंस को प्रेजेंट करना है, कहाँ स्माइल करना है, कहाँ पर शांत रहना है, कहाँ पर किस तरह का फेस रिएक्शन करना है, ये डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन का नेचर है उसके अकॉर्डिंग। तो पेशेंस, और भी इसमें 3-4 तरीके होते हैं जिसमें आप ऐसे मौके पर पैनल को आंसर दे सकते हैं कि क्योंकि कई टाइप में ये डांट की प्रकृति होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फीडबैक होना चाहिए। इसका एक लास्ट पैटर्न है कि ज्यादा आंसर आता है तो आप दें या ना दें। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट की प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपसे मैं 2-3 छोटे से पॉइंट लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिक्टली मेरा आपसे एक वो है, स्ट्रिक्टली अनुरोध है या स्ट्रिक्टली जो भी कहें, आपसे जितना पूछा जाए वही आंसर दें। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि इंडिया का सबसे ज्यादा बॉर्डर किस कंट्री के साथ लगता है, जो लैंड के थ्रू सबसे ज्यादा बॉर्डर किस कंट्री से लगता है। आपको पता है कि बांग्लादेश करेक्ट आंसर है। और कितना ये टच होता है, तो 4036। मान लीजिए ये डेटा हो सकता है कि 10-20 इधर उधर हो, तो आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 4036 वैसे यही है। आपको ये नहीं बोलना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके पेशेंस की भी एक चेक होती है। उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा बॉर्डर इंडिया की किस कंट्री के साथ लगती है, तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, बांग्लादेश। सर बांग्लादेश, मैम बांग्लादेश, आगे नहीं बोल। हाँ, अगर आपकी अगली इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट आपको पता है, ये नहीं मेरी तरह जैसे मैंने कहा कि शायद इतना उतना, ऐसे इस टाइप में नहीं, एग्जैक्ट पता है, तो आपके आंसर बताने के तरीके थोड़े से बदल जा सकते हैं। जैसे इंडिया के सबसे ज्यादा लैंड एरिया से किस कंट्री के साथ बॉर्डर टच होते हैं, तो मैम बांग्लादेश।
अगर आप अनुमति दे तो मैं किलोमीटर भी बताऊं। आप अगला वर्ड बिना परमिशन के नहीं लेंगे। मैम सर, अगर आप अनुमति दे तो मैं किलोमीटर भी बता दूं इसका। तो वो हो सकता है कि आपको नो कह दे या फिर सुन करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाए। ये जो अनुमति परमिशन वर्ड है, इफ यू आर परमिट मैम, देन आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, या आई कैन ऑल्सो इनपुट दिस एरिया किलोमीटर etc। आप चाहे जैसे सहज वर्ड में इस बात को रखिए, वो बेहतर होता है। ज्यादा नहीं, जितना पूछा जाए। कभी कई छोटे से इतने छोटा पॉइंट पूछा जाएगा जिसके बारे में ढेर सारी नॉलेज है, लेकिन ढेर सारा उगलना नहीं है वहां पे। आपको कंट्रोल रखना है खुद पर और इसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट को रखें। तो ये एक छोटा सा एक कंफ्यूजन था बच्चों के बीच में। काफी सारे लोग अलग अलग तरह से पॉइंट रख रहे हैं, क्वेश्चन रख रहे हैं। तो बीच में मैं भी सोच रहा हूं कि आपके साथ थोड़ा सा एक गैप ना टूटे, एक बातचीत होती रहे। और एक कंफ्यूजन जो लास्ट के कल के वीडियो में छूट गया था बीच बीच में, उसमें मैंने रिजल्ट को लेकर के एक टॉपिक लिखा था लेकिन बात नहीं हो पाई थी, स्किप हो गया था। इसमें देखो, 2 न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। एक में लिखा है कि जनवरी में 20 से इंटरव्यू कराने की बात चल रही है, और दूसरे में Feb 5 से ये इंटरव्यू कराने की बात चल रही है। आप इस बात को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। दरअसल इसमें 2 मैटर हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है कि या तो ये, वैसे न्यूज़पेपर मैंने लिखा भी है कि अनुमान है, हो सकता है कि न्यूज़पेपर का ये अनुमान है जो आ सकता है, या इनडायरेक्टली इन चैनलों के पास अच्छी पकड़ होती है तो इनके पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि जल्दी ये चीजें आ जाएं। हमारे लिए दोनों पॉजिटिव चीज है। बस एक सटीक हम यही समझ सकते हैं कि रिजल्ट जल्दी आने वाला है, तो आप किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे है और किस तरीके से है। तीसरी बात, एक और नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ ऐसे कट ऑफ वगैरह हैं। वैसे मैं किसी के वीडियो को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि सर वहां पर जो है वो उन्होंने ऐसा मार्क्स बताया, वो क्वेश्चन में बताया या फिर नंबर ऑफ फाइनल सिलेक्शन पे बताया, वो हमें नहीं क्लियर हो पा रहा। तो वो देखो, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। आपको जो लॉजिकल लगे, जहां लॉजिकल लगे, जैसे आपकी एक्सेप्टेंसी होती है वैसे आप उन सब चीजों को सीखें। और मैं फेथ करता हूं कि डेटा पे ही मैं आपसे बात करूं। जो आइडिया है अप्रोक्सीमेट है, एनालिसिस मतलब आइडिया के बेस पे नहीं, बल्कि एक डेटा और एनालिसिस के बेस पे जब हम बात करते हैं तो वो ज्यादा सटीक होता है। इस वीडियो के थ्रू एक फाइनल में और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक कोर्स है म्यूजिक तबला का, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इसमें अभी एक कैंडिडेट ने मेरे पास मार्क्स बताया है, और वो भी बेहतर मार्क्स बताया है। आप कमेंट में देख सकते हैं। इसमें जो टोटल सीट है वो भी 1 है तबला वाले में। टोटल 5 पर्सन को कॉल की जाएगी। अगर जो रेस्ट 4 बचे हुए पर्सन हैं, अगर आप इस चैनल पे कमेंट कर पाए थोड़ी सी हिम्मत मेहनत करके, तो आपका रिजल्ट यही क्लियर हो सकता है कि ये 5 कौन से होंगे। यानी कि इसमें कुछ लोग, वैसे समझिए कि ज्यादा लोग इसका पेपर भी नहीं दिए हैं, तो मुझे लग रहा है कम से कम जो लोग टॉप 5 में हैं वो तो रिलैक्स में आ सकते हैं, या टॉप 3 वाले रिलैक्स में आ सकते हैं। ये आपकी कोऑपरेशन से एक हेल्प हो सकती है। सो ड्यू टू टाइम आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, और जल्दी ही एक कट ऑफ वाले वीडियो में भी मिलेंगे आपके साथ। सो थैंक यू सो मच आप सभी का।